नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही कॉमन सवाल होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ई को हम ई कब पढ़ते हैं और ई को हम ए कब पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मेरे क्लास में भी बच्चे पूछते हैं और बहुत बड़े-बड़े टीचर्स भी पूछते हैं कि सर वो तो ठीक है, हमें पढ़ते समय पढ़ लेते, लेकिन हमें नियम भी तो पता होना चाहिए कि हम कब पढ़ें। हमें कन्फ्यूज़न होता है कि ई को ई कब पढ़ें, ई को ए कब पढ़े। जैसे मान लीजिए ई ही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, हम पढ़ रहे हैं 11, क्या पढ़ रहे हैं 11, तो ई से शुरू हो रहा है। एक वर्ड आता है एंड, वो भी ई से स्टार्ट हो रहा है, ई एन डी एंड। तो देखिए एक को ई पढ़ रहे हैं, एक को ए पढ़ रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो प्लीज लास्ट तक के बने रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ई का उच्चारण कब ई होता है। यहाँ पर सबसे मेन चीजें समझने वाली बात है, आपको कॉन्सोनेंट और वाउल को आपको समझना है। बहुत सारे वावेल ऐसे बोल देते हैं। वाउल यानी होता है आपका स्वर, कॉन्सोनेंट यानी होता है व्यंजन। जिसे नहीं पता है, स्वर में आपका क्या आता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके 5 स्वर है। ए, ई, आई, ओ, यू, जिसे हम वाउल कहते हैं। अब इसके अलावा इन्हें छोड़कर जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब ई तो आ गया, एफ हो गया, और बाकी जितने भी है ना, तो ए, ई, आई, ओ छोड़कर बाकी जितने भी आपके वहां पे आपको लेटर्स मिलते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये दो चीज क्लियर हो गया आपको, कॉन्सोनेंट और वाउल क्या चीज है। अब चलिए इसका नियम क्या है। जब किसी वर्ड में यानी किसी शब्द में ई आए और ई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, कॉन्सोनेंट यानी वही बताया ना, इसके अलावा जो भी और भी कॉन्सोनेंट है, बी है, वो सभी आए, है ना। और कॉन्सोनेंट के बाद, अभी आपको समझाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट के बाद फिर से कोई वावल लेटर आता है, फिर से कोई इसमें से एक आता है, तब हम उसे ई से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, यही नियम को देखते हैं। यहाँ पहला दोनों को सामने रख देता हूं इस प्रकार से, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा ये बोलना क्या आ जाएगा। पहले क्या बोला देखिए, जब किसी वर्ड में ई आए, तो भाई यहाँ पर ई तो आया हुआ है, देखिए ई आया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, इसे हमें ई पढ़ना है कि ए पढ़ना है। उसका नियम, ई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, तो देखिए ई के बाद कॉन्सोनेंट आया, जी हाँ एम आया, एम कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, ई के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद फिर से कोई वावल आया, वावल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू आया है क्या, देखिए हाँ आई आया है, देखिए आई आया है। तो ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट और फिर इसमें से कोई भी एक यदि आता है, तब हम इसे ई को हम ई ही पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए ये लिखा हुआ है रिमाइंड, हम इसे रेमाइंड नहीं पढ़ रहे, रे नहीं पढ़ रहे, रिमाइंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रिमाइंड पढ़ रहे हैं। तो रूल क्लियर हो गया आपको, रिमाइंड। यहां पर भी देखिए ई के बाद, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ई के बाद एक कॉन्सोनेंट सी आ रहा है और फिर से स्वर आ रहा है, स्वर के बाद व्यंजन फिर स्वर, स्वर के बाद व्यंजन फिर स्वर, यानी स्वर ई वाला स्वर बोल रहा हूं। क्लियर हो गया। यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डिसाइड, देखिए डी पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे, डिसाइड, उसे डिसाइड नहीं बोल रहे, डिसाइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम इससे ई पढ़ रहे हैं, डिसाइड, ठीक है। रिमाइंड यानी याद करना, डिसाइड यानी कोई फैसला लेना। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से जूम कर देता हूँ ताकि देखिए इतने क्लियर आपको अच्छे से दिख सके, यहाँ तक दिखेगा आपको अच्छे से ये। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए रिसीव, रिसीव, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, आर सॉरी ई, फिर एक कॉन्सोनेंट और फिर ई आ रहा है, तो वही बात है, ई आई आई ओ यू, जो भी है 5 में से एक, तो हम इसे ई ही पढ़ना, तो इसे रिसीव, रिसीव यानी ग्रहण करना, प्राप्त करना, रिसीव हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से ई के बाद एक व्यंजन और फिर से एक स्वर, वाउल, ए, ई, आई, ओ, यू में से एक है, ई के बाद एक व्यंजन फिर एक, यही रूल है। तो हम उसे ई ही पढ़ेंगे, रेवेंज नहीं पढ़ेंगे, रिवेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, री, इसे देखिए री पढ़ रहे हैं, ई को हम ई ही पढ़ रहे हैं, रिवेंज बदला लेना किसी से। फिर यहाँ पर देखिए वैसी प्रीवियस, यहाँ पर देखिए ई के बाद फिर एक कॉन्सोनेंट और फिर आई आया है, सिंपल सी बात, इसे हम ई ही पढ़ेंगे। प्रीवियस, प्रीवियस यानी इससे पहले, उसे हम प्रीवियस ऐसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए डिफेंसिव, कैसे पता चला कि यहाँ पे देखिए हम इसे ए पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं, डिफेंसिव। अब यहाँ पे सर ए क्यों पढ़े, तो ए वाला रूल अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए ई के बाद एक व्यंजन और फिर एक स्वर, तो हम इसे क्या पढ़े, डी पढ़े। लेकिन यहाँ अब ये वाले ई के बाद देखिए, ई के बाद एक व्यंजन और उसके बाद स्वर है क्या, नहीं है, दो व्यंजन है, ई के बाद दो व्यंजन है। ये रूल अभी आपको बताने वाला हूँ। ई के बाद यदि दो व्यंजन हो तो हम उससे ए पढ़ते हैं, ई नहीं पढ़ते। देखिए यहाँ पे दोनों उदाहरण मिल गया। डी पढ़ लिए क्योंकि ई के बाद एक व्यंजन फिर स्वर है, तो डी पढ़े, डिफेंड। अब यहाँ पे ए पढ़ रहे हैं, देखिए डिफेंसिव,
तो यहाँ पे ई पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ए पढ़ रहे हैं, दोनों रूल यहीं पे पता चल गया आपको। अभी इसका ए वाला रूल अभी और बताने वाला हूँ। यही रूल है कि यदि ई के बाद दो व्यंजन आ जाते हैं तो उसे हम ए पढ़ेंगे, ई को डिफेंसिव। देखिए ए हो गया सेम बिल्कुल। अब स्पीड बढ़ाते हैं, ई के बाद एक व्यंजन फिर स्वर तो डी री ही पढ़ेंगे। देखिए ई रिवीजन, याद करना, दोहराना। फिर देखिए डिजायर, यहाँ पर भी ई क्यों पढ़े, बस वही बात है, ई के बाद एक व्यंजन फिर स्वर आ गया, डिजायर इच्छा होना। फिर देखिए डिवाइस, यहाँ पर भी एक व्यंजन फिर स्वर तो ई ही पढ़ेंगे, डिवाइस कोई यंत्र वाला डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए डिजाइन क्यों हुआ पता चल गया, ई के बाद फिर एक व्यंजन और एक स्वर तो इसे ई ही पढ़ेंगे, डिजाइन। उसके बाद देखिए डिमांड, यहाँ भी आपको समझ डी क्यों पढ़े, डिमांड क्यों नहीं बोल रहे, इसे हम ऐसे डिमांड क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ई के बाद एक व्यंजन है फिर ए स्वर है, कोई भी स्वर है ए ई आई यू में से, क्लियर। मांग होना, रिलीजन, कोई धर्म को रिलीजन कहते हैं, यहाँ पर भी हम री पढ़ रहे हैं ई क्योंकि व्यंजन के बाद एक, क्लियर हो गया धर्म। फिर देखिए रिसेंट, अभी 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 का हाल में का रिसेंट बोलते हैं, यहाँ पर भी देखिए री, यहाँ पर री पढ़ रहे हैं। अब इसे ए पढ़ रहे हैं, देखिए ए पढ़े ना, रिसेंट, रिसेंट पढ़ रहे हैं क्या, नहीं पढ़ रहे, रिसेंट नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, नियम देखिए ई के बाद एक व्यंजन फिर स्वर आ रहा है तो हम इसे री पढ़े इतने को, लेकिन इसको ए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ई के बाद दो व्यंजन है। ई के बाद यदि एक व्यंजन होता फिर आई ई या फिर सॉरी ए ई आई ओ यू होता कोई व्यंजन तो फिर हम इसे क्या पढ़ते, ई पढ़ते, ऐसे रिसेंट ऐसे पढ़ लेते, लेकिन नहीं है, यही रूल है। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे एकदम से क्लियर है कि ई के बाद एक व्यंजन आए और फिर कोई सा भी स्वर आए तो हम उससे ई ही पढ़ते हैं। और ऐसे और कुछ वर्ड देख लेते हैं जो ई से शुरू होता है, ये देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है, एक व्यंजन फिर स्वर, 11 11 जो होता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक नहीं बोल, इलेक्ट्रिक तो ई ही हो रहा है उच्चारण। यहाँ पर भी देखिए इलिमिनेट, बाहर हो जाना जैसे इलिमिनेट तो यहाँ पर भी ई का आ रहा है उच्चारण। यहाँ पे देखिए इवोक और देखिए इवोल्यूशन, ये होता है इवोल्यूशन। फिर है इविक्शन तो यहाँ पर भी देखिए ई ध्वनि निकल, इविक्शन। सब में देखिए आप एक व्यंजन फिर स्वर, ई के बाद एक व्यंजन फिर स्वर, एक व्यंजन फिर स्वर। इवेंट, इवेपरेट है ना, इवेपरेट जैसे बोलते हैं इवेपरेट, उसका मतलब क्या होता है, इवेपरेट वो वाष्पित हो जाता है, भाप, ये भी बोलते हैं। मीनिंग पे भी ध्यान मत दिए, अभी मेन देखिए आप इसका उच्चारण, इवेपरेट यहाँ पर भी ई के बाद एक व्यंजन फिर स्वर आया तो ई पढ़ रहे हैं। फिर देखिए इटर्नल, इटर्नल यहाँ पर भी देखिए ई के बाद एक व्यंजन फिर स्वर, इटर्नल। फिर इरप्शन, यहाँ पर भी देखिए इरप्शन, एक व्यंजन फिर स्वर, ए ई आई यू तो यू आया है, इरप्शन। फिर देखिए इमेटिक, इमेटिक यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इमेटिक, यहाँ पर देखिए ई उच्चारण हो रहा है क्योंकि ई के बाद एक व्यंजन है फिर स्वर आया तो ई पढ़े, लेकिन यहाँ पे हम इसे इमेटिक ऐसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर भी देखिए एक अपवाद जैसे होता है ना, यहाँ पर भी एक अपवाद है, यहाँ पे देखिए इमे और यहाँ पे टिक तो यहाँ पर हम इसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ए का उच्चारण, अपवाद नहीं है, ये उदाहरण बता रहा हूँ, ए लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ई के बाद एक स्वर है और एक व्यंजन है तो ये आपका अपवाद है, सॉरी अपवाद है, एक अपवाद में से ये वर्ड भी हम ले लेंगे कि इसे आप देख पा रहे हैं कि ई के बाद एक व्यंजन है फिर स्वर है। यहाँ पर भी देखिए ई के बाद एक व्यंजन है स्वर है, लेकिन ये वाला ई को हम ई पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाले ई को हम ए पढ़ रहे हैं, देखिए इमेटिक तो ये अपवाद में से आता है। एक दो ऐसे और भी रहते हैं जो अपवाद होता है जिसमें नियम काम नहीं करते, ऐसे और अपवाद वाला भी और आपको दे देता हूँ वर्ड कौन कौन से अपवाद वाला है। देखिए अपवाद वाले बना के रखो, ये तो आप बोलोगे सर ये तो है ऐसे है, इसमें अपवाद है, अपवाद भी देख लीजिए, देखिए क्या क्या अपवाद है, बिल्कुल जो नियम बताया था वही नियम काम करता है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं पढ़ते। देखिए ई के बाद एक व्यंजन है फिर स्वर है, लेकिन हम इसे क्या पढ़ रहे, एपिक पढ़ रहे, इपिक नहीं पढ़ रहे, एपिक पढ़ रहे, तो ये अपवाद है। फिर यहाँ पर देखिए ई के बाद एक व्यंजन है स्वर है, लेकिन इसे ई नहीं पढ़ रहे, एपिसोड नहीं पढ़ रहे, एपिसोड पढ़ रहे हैं, ये अपवाद हो गया। वैसे ही बिल्कुल ये भी है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यहाँ क्योंकि एक ई के बाद एक व्यंजन है स्वर है, लेकिन हम इसे इपिडर्मिस नहीं पढ़ रहे, एपिडर्मिस बोल रहे हैं। तो ये सब देखिए वो रूल इसमें आ रहा है, लेकिन इसे हम ए से पढ़ते, ई से नहीं पढ़ते, तो ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पे वैसे कुछ कुछ वर्ड है, यहाँ पर भी देखिए एपिथेट, यहाँ पर भी व्यंजन है स्वर लेकिन ई नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे देखिए एक्सोडस, एक्सोडस में भी ई के बाद व्यंजन है स्वर है, लेकिन इक्सोडस नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे देखिए एग्जैक्ट, क्या है एग्जैक्ट, यहाँ पर भी हम इसे ए पढ़ रहे हैं, इक नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जर्ट, यहाँ पर भी देखिए एग्जर्ट, एग्जर्ट नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर भी एग्जिट बोल रहे हैं, बाहर निकलना एग्जिट, यहाँ पर एग्जिट नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपवाद जो है यही रूल से है, जो रूल आपको बताया, जहां पे मैंने बताया कि व्यंजन के बाद स्वर होना चाहिए लेकिन उसे ई पढ़ते हैं, लेकिन उसके अपवाद है।
कि भाई यहाँ पे रूल तो काम कर रहा है लेकिन उसे ई नहीं पढ़ते, ए पढ़ते हैं। चलिए अब ई को ए कब पढ़ते हैं वहां पे आ जाते हैं। ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट हो तो हम ई को ए पढ़ते हैं। बहुत ही ईजी है, सबसे सरल बोल सकते हैं इसको। जैसे कि देखिए ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट, ई के बाद देखिए एन भी है और टी भी है, ई के बाद एन टी दोनों कॉन्सोनेंट, कोई व्यंजन सॉरी कोई स्वर नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे डेंटिस्ट ऐसे पढ़ रहे हैं। तो ए पढ़ रहे हैं, देखिए डेन, ए की मात्रा, डेंटिस्ट डेंटिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल देखिए वेलकम, ई लिखा हुआ है, फिर एक व्यंजन दो व्यंजन, दोनों व्यंजन है, फिर स्वर है तो उससे मतलब नहीं है। ई के बाद एक व्यंजन एक स्वर होता तो हम इसे वेलकम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि ई के बाद दोनों व्यंजन है, ए ई आई ओ यू, ये कुछ भी नहीं है इसमें से, तो इनको छोड़कर जो भी है उसे व्यंजन कहते हैं। तो वेलकम वेलकम नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सेंस, क्योंकि ई के बाद दो व्यंजन है तो सेंस पढ़ रहे हैं, सिंस नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए सेंटर, क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर, ई के बाद दो व्यंजन है तो एक पढ़ रहे हैं, सेंटर नहीं पढ़ रहे हैं, सेंटर। फिर यहाँ पे देखिए टेंशन, यहाँ पर भी ई के बाद दो व्यंजन है तो टेंशन। टेस्ट, क्योंकि ई के बाद दो व्यंजन है तो टिस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम इसे ई को ए पढ़ रहे हैं, टेस्ट परीक्षा। अब चलिए देखते हैं ई से शुरू होने वर्ड जिसे हम ए उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस्कॉर्ट, क्योंकि ई के बाद दो व्यंजन है तो ए पढ़ रहे हैं, एस्कॉर्ट, स्कॉर्ट नहीं पढ़ रहे। फिर देखिए ई के बाद दो व्यंजन है तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं बोल रहे, एम्प्लॉय। फिर देखिए यहाँ पर एक्जिमो है ना, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप ई के बाद दो व्यंजन है। एस्टिमेट, एस्टिमेट नहीं बोल रहे, एस्टिमेट बोल रहे, क्योंकि ई के बाद दो व्यंजन है तो हम इसे सीधा ए पढ़ेंगे। ई के बाद यदि एक व्यंजन के बाद फिर स्वर होता तो फिर ई पढ़ते, तो यहाँ पर भी देखिए एंड, क्योंकि ई के बाद दो व्यंजन है यानी कि दो कॉन्सोनेंट है तो उसे एंड पढ़ रहे हैं, इन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एज पढ़ रहे हैं क्योंकि ई के बाद, और आपको सैलिनेटर भी मैंने बता दिया है, यहाँ पे डी को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एज। तो सैलिनेटर का अलग वीडियो मैंने बनाया, देख लेंगे, विष्णु एटी भी सैलिनेटर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देखिए एल्डर, क्योंकि ई के बाद दो व्यंजन है तो इल्डर नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एल्डर बोल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एम्पायर, इम्पायर नहीं बोल, एम्पायर, क्योंकि ई के बाद दो व्यंजन है। तो यहाँ पर अच्छी क्लास होती है समाज, क्योंकि बस एकदम आसान नियम यही है कि ई के बाद एक कॉन्सोनेंट, सी यानी कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवल आता है, व्यंजन आता है, तो फिर हम इसे ई पढ़ते हैं, है ना। और यदि ई के बाद दो दो कॉन्सोनेंट आता है, दो दो व्यंजन आता है, तो हम इसे ए पढ़ते हैं। और इसके एक दो अपवाद भी था पीछे, ये देखिए जैसे मैंने बताया है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे, बस फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम ई को ई पढ़ते हैं, कहाँ पर हम ई को ए पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत सारे रूल होते हैं ई का, जैसे सर इसे लास्ट में ई को क्यों नहीं पढ़े, एपिसोडे क्यों नहीं पढ़े, एपिसोड क्यों पढ़े, एपिसोडी या एपिसोडे क्यों नहीं पढ़े। तो ई के उच्चारण के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, बहुत पहले बनाया था, इसे दोबारा रिपीट नहीं किया। आप सर्च करेंगे ई प्रोनाउंसिएशन या फिर ई उच्चारण विष्णु एटीपी, आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पे ई का यूज क्यों करते हैं, ई को क्यों नहीं पढ़ते, वो आपका ई पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हमने क्लियर किया ई को हम ई कब पढ़ते हैं और ई को हम ए कब पढ़ते हैं। यदि आज की वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाके विष्णु एटीपी सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, और वहां पे आपको ऐसे बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे।